कानपुर नगर सपा विधायक इरफान सोलंकी पर जहां बीती 2 नवंबर 2022 को फातिमा द्वारा दी गई तहरीर जिसमें प्लाट पर कब्जे की कोशिश और आगजनी का मामला दर्ज कराया गया था, तो दूसरी ओर इरफान पर एक बांग्लादेशी नागरिक दीवान मोहम्मद की मदद करने, उसे भारतीय नागरिक बनाने के लिए प्रमाण पत्र तथा आधार कार्ड बनवाने में भी मामला दर्ज हुआ था। इसके साथ ही कई मामलों में इरफान के खिलाफ 7 अन्य मुकदमे दर्ज किए गए। उसके बाद कई अन्य मामलों में भी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। दूसरी ओर प्लाट कब्जा करने और आगजनी करने पर जाजमऊ निवासिनी नसीर फातिमा की तहरीर पर भी मुकदमा दर्ज हुआ था। पहले तो पुलिस से बचने के लिए विधायक इरफान फरार हो गए, फिर बाद में उन्होंने सरेंडर कर दिया। उन्हें महाराजगंज जेल से गुरुवार को आकर न्यायालय में पेश किया गया। देखिए रिपोर्ट। किन किन मामलों में पेशी हुई है, कहाँ पेशी हुई है और क्या निकल गया? इरफान सोलंकी की आज गैंगस्टर कोर्ट में रिमांड होनी थी, तो उसमें उनका रिमांड एक्सटेंशन हुआ है। बांग्लादेशी वाले मामले में इरफान सोलंकी का फर्स्ट रिमांड था, वो आज हो गया है, उसमें डेट 13 फरवरी हो गई है। इसके अलावा अन्य 3 मुकदमे जिसमें पुलिस रिमांड नहीं ले रही थी, अभी तक जानबूझकर रिमांड को टाल रही थी, उन मामलों में भी आज इरफान का सरेंडर करा के रिमांड करवा दिया गया। इसके अलावा महाराजगंज जेल से जो स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं इरफान सोलंकी को नहीं दी जा रही थी, उसकी शिकायत भी माननीय न्यायालय से करी गई थी। तो माननीय न्यायालय ने अगले 3 दिन के अंदर जेल अधीक्षक महाराजगंज से आज्ञा आहूत की है कि आप स्पष्टीकरण दीजिए कि आपने अब तक सही इलाज क्यों नहीं कराया, और अब तक जो भी इलाज कराया उसका भी स्पष्टीकरण दीजिए। बाकी अन्य में जिसमें रिमांड नहीं मिली थी, इसमें सरेंडर का कितने दिन की रिमांड मिली है? देखिए, उसमें सरेंडर हुआ है, ठीक है, तो उसमें डेट फिक्स नहीं होती है, उसमें आगे जब बेल लगाई जाएंगी तो डिसाइड हो जाएगा। एक शिकायत ये भी आई है सुनने में कि विवेचक के घर वालों को बार बार कॉल कर रहा है। आज कोर्ट में कोई बहस हुई है इस तरह की? नहीं, देखिए, अब वो खाना क्या खा रहे थे, उसमें कोई विवाद हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं। विवेचक के द्वारा परेशान नहीं करा जाएगा? देखिए, विवेचक अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, और पुलिस कहीं ना कहीं फर्जी मुकदमे लगा के परेशान तो कर ही रही है। तो पुलिस का मतलब विवेचक ही होता है, कोई दूसरा तो नहीं होता है। तो विवेचक तो झूठे मुकदमे, झूठी घटनाएं, अब बांग्लादेशी वाले मामले में विवेचक के पास कोई जवाब नहीं था कि जिस निवास प्रमाण पत्र के आधार पर पूरा मुकदमा बनाया जा रहा है, वो निवास प्रमाण पत्र तो विधानसभा जारी ही नहीं करता उस तरीके का, और विवेचक के पास उसका कोई जवाब नहीं था। वकील साहब, एक सवाल और है, तो पार्षद का ही पत्र लगा है, उसमें पार्षद को आरोपी नहीं बनाया गया? इसमें देखिए, अभी तो इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, लेकिन डॉक्टर रिजवान के खिलाफ 15 दिसंबर 2022 को मूलगंज इंस्पेक्टर को और पुलिस कमिश्नर कानपुर नगर को रजिस्टर्स पोस्ट से भी शिकायत करी गई थी कि डॉक्टर रिजवान ने इरफान सोलंकी के लेटर पैड की फोर्जरी करी और उसके फर्जी सिग्नेचर बनाकर अपना आधार कार्ड वगैरह सब बनवाया गया है। पर पुलिस ने इसको संज्ञान में नहीं लिया। पुलिस ने यह किया कि उन एप्लीकेशन को डॉक्टर रिजवान को दिखाया गया कि देखो, इरफान सोलंकी तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिखवाने के लिए कह रहे हैं। उसके 4 दिन बाद डॉक्टर रिजवान से बयान लिया जाता है, तब वो बयान देते हैं कि हाँ, इरफान सोलंकी ने मेरा बनवाया है ये सब, और उसके बयान पर इरफान सोलंकी को एक्यूज बनाया गया। अब ये तो सोचने वाली बात है कि एक तरफ एक भारतीय है, दूसरी तरफ एक बांग्लादेशी है। एक भारतीय जो विधायक भी है, वो बांग्लादेशी के खिलाफ FIR लिखने के लिए दे रहा है, पर पुलिस उसको नहीं लिख रही है। तो उसको आधार आप बांग्लादेशी की बात को सही मान रही है और भारतीय वाले की बात सही नहीं मान रही है। आज ही छोटी आज विधायक जी आए थे, तारीख पे क्या हुआ है? कुछ नहीं, आज तारीख पे अब जो न्यायालय से हुआ है वो पता चलेगा, और उसके बाद आज सिर्फ घर वालों से मुलाकात हुई है और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला उनको इंसाफ दिलाएगा और बहुत जल्द हम लोगों के बीच होंगे। सुनने में उनको जेल में सुविधाएं नहीं दी जा रही है क्या? उनको मेडिकल इश्यूज कुछ हैं जिसके अभी तक टेस्ट नहीं हुए हैं, बार बार कहने के बावजूद उस टेस्ट के लिए कहा गया कि उनको टेस्ट कराया जाए और जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उनको वो मिलना चाहिए।